मित्रों, कुछ दिन पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करते हुए मैंने कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया आउट कैंपेन जारी है, इसका अगला मरहला शुरू होने वाला है और उस नेक्स्ट लेवल के अंदर दुनिया भर में जहां जहां इंडिया की एम्बेसीज हैं उनके सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा। बांग्लादेशी लोग उनके सामने जमा होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से न्यू दिल्ली गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहा होता है, पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत कर रहा होता है। तो एक्सपोज करना, बेसिकली इंडिया की इंटरफेरेंस को एक्सपोज करना इस नेक्स्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव है। अब इस हवाले से आई टोल्ड यू कि 22 अप्रैल को पहला मुजाहरा प्लान किया गया था इंडिया की जो लंदन के अंदर हाई कमीशन है उसके बाहर, तो वो मुजाहरा किया गया 22 तारीख को और उसके अंदर काफ़ी लोग जमा हुए और उन्होंने दुनिया को बताया। मीडिया भी वहाँ का जमा हुआ, लोकल मीडिया भी था और बाकी भी वहाँ पर मुबस्सिरीन आए हुए थे। उन सब ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेशी लोगों ने इंडिया के खिलाफ वहाँ मुजाहरा किया और दुनिया को बताया कि इंडिया की ये हरकतें हैं हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, इस मरहले पे पहले तो ये देखिए, एक वहाँ पर साहब थे बांग्लादेशी जो कि लाउड स्पीकर पर दुनिया को बता रहे थे कि देखें, इंडिया की जो BSF है वो हमारे मुल्क के लोगों को कत्ल करती है, फायरिंग करके मारती है बॉर्डर के पास। नाउ 22 अप्रैल को जब ये दुनिया को बता रहे थे ना कि देखें इंडिया की BSF क्या करती है हमारे मुल्क के अंदर, कि हमारे लोगों को ही टारगेट करती है बिला वजह, तो आपको ये जानकर दुख होगा कि 22 अप्रैल को ही BSF ने एक और बांग्लादेशी को शहीद किया था। जब ये वहाँ पर मुजाहरा हो रहा था और जब दुनिया को बताया जा रहा था ना बांग्लादेशियों की जानिब से कि BSF की हरकतें चेक करें ज़रा इंडिया की फ़ोर्स की, कि ये गैर कानूनी तरीके से इनोसेंट सिविलियंस को मारती है वहाँ पर, तो उसी रोज़, एग्जैक्टली उसी रोज़ BSF की जानिब से एक बांग्लादेशी को मज़ीद वहाँ पर शहीद किया गया। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया उस वक्त। ये ज़रा देखिए, 22 अप्रैल की खबर है कि बांग्लादेशी यूथ किल्ड इन BSF फायरिंग अलॉन्ग Brahmanbaria border. A Bangladeshi youth was shot dead allegedly by members of the Indian Border Security Force along the Kasba border of Brahmanbaria ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे को ये वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था BSF के खिलाफ लंदन में। मंडे को ही BSF ने ये कार्रवाई, एक और कार्रवाई कर दी इस महीने। वैसे अप्रैल में और उससे पहले इन्होंने कई सारी कार्रवाइयाँ इस तरह की हुई हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आए हैं इंडिया के अंदर, तो वैसे वैसे BSF की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। ये भी ज़रा नोट करिए। पहले भी हो रहा था, बॉर्डर किलिंग्स पहले भी जारी थी, लेकिन जूं जूं इलेक्शंस करीब आए हैं तो BSF की कार्रवाइयाँ जो कत्लो गारत की हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये चीज़ भी आपको मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आ रही है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर किलिंग्स हैं ये रूलिंग पार्टी BJP को पॉलिटिकली सपोर्ट कर रही होती हैं, फ़ायदा दे रही होती हैं, क्योंकि इन बॉर्डर किलिंग्स के ऊपर वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में और वेस्ट बंगाल के अंदर वो नैरेटिव बनाते हैं, वो लोगों को बताते हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पर हार्ड लाइनर हिंदुत्ववादियों को, कि देखें बांग्लादेश से घुसपैठ होती है तो हमने आदेश दिए हुए हैं, हम उस घुसपैठ को रोक रहे होते हैं और देखिए आपके वहाँ पर BSF फायरिंग भी कर रही है और घुसपैठ को रोकने के लिए फायरिंग कर रही है। तो ये जो किलिंग्स होती हैं ये बेसिकली BJP के नैरेटिव को वहाँ पर सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर खास तौर पर और आसाम के अंदर। न्यू एज बांग्लादेश ने लंदन के अंदर होने वाले इस मुजाहरे के बारे में लिखा कि दी ग्लोबल बांग्लादेशीज अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स rally in London urges people to boycott Indian products. The Global Bangladeshi Alliance for Human Rights held a protest rally in front of the Indian High Commission in London on Monday to extend their support for boycotting Indian products. ये भी एक अच्छी चीज़ है कि डिफरेंट जो बांग्लादेशी तंजीमें बनी हुई हैं वो स्लोली इस बैकआउट की जो तहरीक है, कैंपेन है, इसको ज्वाइन कर रही हैं। सिविल सोसाइटी है बेसिकली ये बांग्लादेश की, जो कि इस कैंपेन को ज्वाइन कर रही है। इनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थ्रू द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन डिमांडिंग इमीडिएट एंड टू किलिंग बांग्लादेशीज अलोंग द Bangladesh-India border and India's interference in Bangladesh's internal affairs, according to a press release issued by
ग्लोबल बांग्लादेशीज अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इस तरह की जो कैंपेन्स होती हैं बेसिकली इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है तहरीक के लिए कि वहाँ पर जो बांग्लादेशी रहते हैं इन मुल्कों के अंदर, वो भी फिर बैकवर्ड के अंदर शामिल होते हैं और वो भी फिर इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने से इज्तनाब करते हैं, हेजिटेट करते हैं। इंडिया की प्रोडक्ट्स से वैसे याद आया, रिसेंटली हांगकांग ने और सिंगापुर ने दो ऐसी इंडियन कंपनियों को बैन कर दिया है जो कि बांग्लादेश के अंदर बड़ी मशहूर थी। वैसे पिछले दिनों जब इंडिया आउट कैंपेन के फेवर में वहाँ पर अवामी लीग और दीगर जो वहाँ पर एक्टिविस्ट थे, जब वो बयानात दे रहे थे इंडिया के फेवर में, इंडिया आउट कैंपेन के खिलाफ, तो उसमें एक चीज़ वो ख़ास तौर पर मेंशन कर रहे थे कि हमारे तो मसाले भी इंडिया से आते हैं, स्पाइसेस खाने पीने में जो इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा कि हमारे तो मसाले भी इंडिया से आते हैं। अब हुआ यह है कि बांग्लादेश के अंदर दो बड़े मशहूर इंडियन ब्रांड्स हैं मसालों के, एवरेस्ट और MDH नाम के, और ये जो मसाले हैं ये सिंगापुर और हांगकांग के अंदर भी एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हांगकांग ने और सिंगापुर ने दोनों को बैन कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उनकी जो वहाँ पर तो क्वालिटी कंट्रोल में ख़ास ध्यान दिया जाता है ना। आई डोंट नो बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं चेक किया जा रहा था, ये तो इनको चेक करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बिक रहे होते थे पहले। अब ये बैकआउट के बाद की फिगर देखनी पड़ेगी, लेकिन पहले काफ़ी क्वान्टिटी में बिकते थे। बांग्लादेश एक बड़ी मार्केट था इंडियन मसालों की, तो वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं उन्होंने चेक किया, उनको पता चला कि इन मसालों के अंदर तो ऐसे अज्जा शामिल हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं, कैंसर करवाते हैं इंसान को। तो इन मसालों में तो वो डले हुए होते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर बैन लगा दिया है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि कैंसर कॉजिंग स्पाइसेस, हांगकांग, सिंगापुर बैन MDH, एवरेस्ट, ये दोनों जो हैं ख़ास तौर पर ये वाले मसाले वहाँ बांग्लादेश के अंदर काफ़ी मशहूर हैं और ये आपको बाकी के स्टोर्स के अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी इजीली मिल सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन था? इंडिया ने हांगकांग से कहा कि अच्छा इनके अंदर अच्छा कैंसर है, इनके अच्छा कैंसर के इंग्रेडिएंट्स हैं। ओहो, ज़रा हमें डिटेल तो बताइए किस तरह से, ज़रा बताइए, हम इस पे एक्शन लेते हैं, अभी लेते हैं एक्शन। तो उन्होंने इनसे जनाब डिटेल्स तलब कर ली हैं। पता नहीं क्या एक्शन लेंगे, पहले क्यों नहीं ले रहे थे? इंडिया के पास भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना इस तरह चेक करने के लिए, तो पहले वो सोए हुए थे क्या? भाई सबसे ज़्यादा तो ये मसाले इंडिया के अंदर बिकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इंडिया सीक्स डिटेल्स फ्रॉम हांगकांग सिंगापुर फूड रेगुलेटर्स। अब देखिए कितना इजीली, वो उधर पतंजलि का अलग से केस चल रहा है, रामदेव का। रामदेव झूठी दवाइयां बेच रहा था। बाबा रामदेव, मोदी साहब का जिगरी दोस्त रामदेव, लोगों को योगा सिखाते सिखाते खुद बिलीनियर बन गया है वो वहाँ पे। वो भी मजहब को इस तरह इस्तेमाल करते हुए साइकिल पे घूमते थे बाबा जी। और अब आप देखिए लोगों को शुद्ध देसी खाइए और आयुर्वेदिक खाइए, और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो पता चला बाद में कि वो तो जाली दवाइयाँ वहाँ से बेच की और इंडियंस बेचारों की सेहत के साथ खेल रहे होते हैं, जाली दवाइयाँ। और इनकी कंपनी की दवाइयाँ भी वैसे बांग्लादेश के अंदर आ रही होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अजब बात देखिए, इनकी कंपनी की दवाइयाँ जो हैं वो भी यहाँ पर आ रही होती थी बड़ी तादाद में। अब उनकी कोर्ट ने उनको कहा हुआ है कि जितनी एडवर्टाइजिंग आपकी लगती है ना अखबारों के अंदर जिस साइज़ की, उसी साइज़ की आप जो है मुआफ़ी लगाएं, उसमें अपोलॉजी लगाएं और लोगों को बताएं मैं झूठ बोल रहा होता था। मेरे जो प्रोडक्ट्स होती थी उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जो कि मैं टीवी पे आके बता रहा होता था एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो उन्होंने अपोलॉजी वहाँ पर जारी की। ये सारी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश के अंदर बिकती रही हैं और बड़ी क्वान्टिटी में बिकती रही हैं। ये तो बैकवर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन जब से शुरू हुई है तो इनकी सेल पे असर पड़ा है, वरना ये बिकती रही हैं। द हिंदू देखिए, डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पतंजलि इशूज अनदर बिगर पब्लिक अपोलॉजी। और अखबारों के अंदर इन्होंने, पतंजलि वालों ने, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की एक अनकंडीशनल पब्लिक अपोलॉजी लिखी है कि वी अनकंडीशनली एक्सटेंड द अपोलॉजी फॉर होल्डिंग मीटिंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस डेटेड 22/11/2023. We earnestly apologize for the mistake made in publishing our advertisements, and it is our wholehearted commitment that such errors will not be repeated. जिन्होंने कंज्यूम कर ली प्रोडक्ट्स उनका क्या होगा भाई? जिन बेचारों ने ऐसे ही कंज्यूम कर लिया आपके धोखे में आके, उनका क्या होगा? अभी तो आप देखिएगा इस अपोलॉजी के बाद लोग भी क्लेम करेंगे, जो जो अफेक्टेड लोग हैं वो भी क्लेम करेंगे। तो आसान कर दिया काम उनके लिए इन्होंने। अब वो क्लेम करेंगे, कोर्ट को बोलेंगे हमें हर्जाना चाहिए, इनकी एडवर्टाइजिंग पे बिलीव करके हमने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, हमें फ़लाँ नुकसानात हुए हैं, तो अब हमें इसकी भरपाई करिए।
तो ये सूरत हाल है वहाँ के मार्केट की, कि वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उधर इंडिया के अंदर ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर आसानी के साथ बिक रही होती थी, लोग ले रहे होते थे। लेकिन ये सूरत हाल तब्दील हुई है बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के बाद, और लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो अब काफ़ी होशियार हो गए हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है और वो देखभाल कर चीज़ें परचेज करने लगे हैं।